हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 27 लेके आए हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर, मजे का लेक्चर, चकाचक। चला जाए भैया। उसमें हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट की, वर्नियर हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसी बात बोली तो दोस्तों आश्चर्य लगा सबको। वो बात क्या थी हम आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो टाइटल मार दीजिए दोस्तों, टाइटल मार दीजिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का लॉ क्या था, है ना? चला जा दोस्तों। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई उन्होंने ऐसा कहा कि आप कोई एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी लेते हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हो, लाइक इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल। मैं किसी भी और भी पार्टिकल की बात करता हूं, ठीक है? उसका खाली मैं अभी बोल रहा हूं तो आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं यार। उन्होंने बोला कि जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है उनका यदि आप पोजीशन अच्छी तरह से फाइंड कर लेते हो, पोजीशन मतलब एक्स, आपको एक्यूरेटली मिलता है, एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाता है कि भाई वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, मान लो ये बोर्ड पे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता है कि ये रहा भाई। इस बोर्ड पे, ये बोर्ड जो देख रहे हो उस पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, मान ले टिंग। किसी एक टाइम पे मुझे पता चल गया एक्यूरेटली कि भैया इलेक्ट्रॉन तू तो यहाँ पे है ना? तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इफ आई नो द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस पार्टिकल, तो दोस्तों उस टाइम मुझे इस इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन पता होगा, कंफर्म हो गया। तो उस टाइम दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मैं मोमेंटम कभी भी पता नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। ये सर क्या बात हुई भाई? हाँ, यहाँ पे देखिए रूम में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, मान ले मैंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन चल तू इधर है। तो दोस्त इलेक्ट्रॉन का यदि मैंने पोजीशन एग्जैक्टली पकड़ लिया, एग्जैक्टली पोजीशन मुझे पता चल गया कि यहाँ पे है, तो उसी टाइम मैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। यही था हाइजेनबर्ग ने कहा था। कैसे? तो उन्होंने अच्छे फॉर्मूलाज दिए दोस्तों। क्या थे वो फॉर्मूला, हम देखते हैं दोस्तों। क्लियर है? बोलिए, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। उन्होंने बोला कि मान लो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो, पोजीशन मान ले एक्यूरेट पता है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेन होगा, पता नहीं होगा कितना है कितना नहीं है, ठीक है? तो मान लो कि, और उन्होंने ऐसा कहा कि मान ले कि उस टाइम मुझे इलेक्ट्रॉन का यदि मोमेंटम एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट मोमेंटम पता है, तो दोस्तों मैं पोजीशन नहीं पता कर पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई। यदि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता चल गया तो उसका मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे उसी टाइम पे, या तो उसका मोमेंटम एग्जैक्ट पता हो गया कि इसका मोमेंटम इतना है दोस्त, 10 है, 15 है, जो भी है दोस्तों, तो उस टाइम वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है हम पता नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ऐसा कहा था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है? तो इन दो बातों पे हम थोड़ा एक फॉर्मूला बनाएंगे। उन्होंने ऐसा लिख दिया था कि भाई डेल्टा एक्स
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या आप लिख सकते हो एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या बोल दे एरर इन मोमेंटम। ठीक है सर। तो उन्होंने कहा था कि ये जो अनसर्टेनिटी आता है पोजीशन में और मोमेंटम में, उन दोनों का प्रोडक्ट वो या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा इस वैल्यू के, इस वैल्यू के मतलब h/2π से इक्वल होगा या तो बड़ा होगा दोस्तों। बस ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया सबको, और बहुत गजब की बातें हुई दोस्तों, और आपका काम हो गया, सबका काम हो गया। कैसे देखेंगे हम। अब मैं लॉजिकल बात करता हूँ, लॉजिकल बात करेंगे हम। ये फॉर्मूला आ गया, उसके बाद मैं ये बोलता हूँ इफ मुझे पोजीशन नहीं पता है, मैं पोजीशन नहीं जानता हूँ, बराबर है, मैं पोजीशन नहीं जानता हूँ। या तो चल एक लॉजिकल ऐसा दौड़ा, पहले तेरा लॉजिक ऐसा क्लियर कि मैं पोजीशन एक्यूरेटली पता है तुझे, पोजीशन आपको एक्यूरेटली पता है, तो पोजीशन में एरर कितना होगा, 0 होगा। सर यदि आपको पोजीशन पता हो एग्जैक्ट एक्यूरेट, तो पोजीशन में एरर कितना होगा, 0 होगा। इस फॉर्मूला में रखिए जरा, तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू h/2π डेल्टा एक्स को नीचे भेज दो दोस्तों। डेल्टा एक्स तो कितना हो गया, 0 हो गया। यदि h/0 है दोस्तों, कुछ नंबर अपॉन 0, मतलब कि दोस्तों डेल्टा पी कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ओ बाप रे सर, मोमेंटम में एरर मतलब अनसर्टेनिटी कितना बढ़ जाएगा, मोमेंटम में इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि हम कभी भी मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे दोस्तों, पोजीशन यदि एक्यूरेट पता है तो। दूसरा बोले नहीं सर ऐसा नहीं, थोड़ा उल्टा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देख दूसरा कंडीशन लेता हूँ, ऐसा हो तो इफ़ वी नो मोमेंटम एक्यूरेटली, मोमेंटम मुझे एग्जैक्ट या एक्यूरेट पता है, तो दोस्तों मोमेंटम में एरर नहीं है। मान ले मुझे मोमेंटम पता है परफेक्टली, तो मोमेंटम में एरर नहीं है। तो दोस्तों डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, मोमेंटम नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 h/0 मतलब इनफाइनाइट। ओहो सर, तो उस टाइम पोजीशन में जो एरर है या अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब कि मैं कभी भी पोजीशन नहीं जान पाऊंगा। उसी टाइम की बात कर रहा हूँ दोस्त, जिस टाइम पे आप मोमेंटम मेजर कर रहे हो उसी टाइम पे आप पोजीशन नहीं पता कर पाओगे दोस्तों। क्लियर हो रही है बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली है, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। और मैं एक आधा सम लेने वाला हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ मैंने 1-2 सम बनाए हुए हैं, अच्छे वाले, तगड़े वाले। हाँ तो फिर चल, ये क्लियर हो रही है बातें, परफेक्ट है ओके दोस्तों। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मान लो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव नेचर में घूम रहा है, जुम 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 जुम, इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली सर, उसका लैम्बडा होता है, डी ब्रॉगली ने बोला था, वो घूम रहा है तो उसका कुछ वेव नेचर है, उसका कुछ वेव नेचर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में घूम रहा, तो ऑब्वियस बात है सर आपको फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मिलेगा परफेक्टली? नहीं मिलेगा दोस्त। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं मिलेगा, इसलिए डेल्टा एक्स में एरर कितना, मतलब पोजीशन नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुझे मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मुझे परफेक्टली मिलेगा, वही तो बात बोल रहे थे। मान लो पोजीशन नहीं मिल रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है तो मोमेंटम परफेक्टली मिलेगा, या मोमेंटम परफेक्टली नहीं मिल रहा है तो पोजीशन परफेक्टली मिलेगा।
मान लो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जूम जूम वेव नेचर में, जूम 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 जूम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, मोमेंटम कैसे आप फाइंड कर लोगे इजीली, तो देखना ये वेव नेचर में है तो इसका लैम्बडा पता होगा, लैम्बडा पता होगा तो दोस्तों लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, तो P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा पर से आप मोमेंटम ला सकते हो, मोमेंटम आ जाएगा, परफेक्ट मोमेंटम आ जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन भी यदि घूम रहा है फ्री स्पेस में अपना वेव नेचर लेके, तो दोस्तों उसका पोजीशन मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है लाना। पोजीशन नहीं पता है मतलब कि आपको मोमेंटम एक्यूरेटली पता चल जाएगा, तो वो कैसे, उसका लैम्बडा फाइंड कर लो और इस फॉर्मूला पर से मोमेंटम ला दो। क्लियर है बातें दोस्तों? ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं सम चलाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो। ओके दोस्तों, चलो तो इस पर से कुछ सवाल करेंगे दोस्तों। भाई मैं तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाला टीचर, हाँ बस ये इमेजिनेशन करना है, यदि ये टेक्स्ट बुक है तो जीनीट के लेक्चर बहुत लेवल से जाते हैं दोस्तों, आराध्य में बहुत लेवल से जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोस्तों, डेल्टा पी है मोमेंटम, पी इज इक्वल्स टू एम वी तो होता ही होता है, मैं डेल्टा पी करता हूँ, मास तो कांस्टेंट तो डेल्टा वी होता है। तो दोस्तों कभी कभी मैं डेल्टा पी की जगह पे मास इंटू डेल्टा वी रख सकूँगा, हाँ इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये m नीचे चला जाएगा तो 2 पाई m इक्वल्स टू या ग्रेटर देन आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों नया फॉर्मूला मिल गया मुझे ये वाला, और एक ये फॉर्मूला ये वाला। अब दोस्तों एक मैं क्लियरली आपको सम पे ले जाता हूँ तो ज़्यादा आइडिया आएगा आपको। जैसे कि पहला, ऐसे आपको एग्जाम में दे रखेंगे MCQs में कि भाई पहला क्वेश्चन है एरर इन मोमेंटम या तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज गिवन टू यू। मेरे पास क्वेश्चन है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 30 kg मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द मिनिमम एरर इन पोजीशन, मिनिमम एरर इन पोजीशन, इतना मुझे बोला है दोस्तों। बोलो तो क्या करेंगे? हाँ MCQ है। सर 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 वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करिए। सर 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 सर, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिख सकते हो आप। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टिंग 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 टिंग, ठीक है ओके। दोस्तों मोमेंटम में एरर दिया है आपको इतना, ये मैक्सिमम एरर है मोमेंटम का, ऐसा बोला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, 2 इंटू 3.14, डेल्टा पी कितना है 10 रेज टू माइनस 13। तो दोस्तों ये मैक्सिमम है तो ये ऊपर है तो मिनिमम ही हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों आप देखेंगे कि पोजीशन में आपका एरर, अंदाजित एरर आ रहा है 10 रेज टू माइनस 4। दोस्तों बोलो हाउ इज दैट क्लियर? हाँ ओ मीटर, बोल क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है दोस्तों, एकदम स्मूथली जाएंगे, ज़्यादा ताकत दीना नहीं करेंगे हम लाइफ में। चलो दोस्तों अब छोटा सा एक स्मूथ सवाल लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का पोजीशन में एरर बोला है, प्रोटॉन है पोजीशन में मैक्सिमम एरर बोला है कि भाई इतना एरर आएगा पोजीशन में, वो है, हाँ मैंने लिखा हुआ है 6 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर मैक्सिमम। तो उसके दोस्तों स्पीड में मिनिमम कितना एरर आएगा, मिनिमम कितना एरर आएगा? ऐसे तो बोला है कि भाई पोजीशन परफेक्टली मेजर कर लिया तो इसमें एरर बहुत सारा, एक में एरर एक में नहीं, इसमें एरर तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकली मैथ्स बात आई कैलकुलेशन की तो देखा गया सर कि हमने क्या बोला था, सही में बोला कि यदि मोमेंटम में मैक्सिमम एरर आ रहा है तो हम x को परफेक्टली फाइंड कर पाएंगे, परफेक्टली फाइंड कर पाएंगे। लेकिन सवाल में देखो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ तो एरर रह रहा है पोजीशन में, वो है 10 रेज टू माइनस 4। भले 10 रेज टू माइनस 4 का मतलब 0.0001, बट एरर तो है ना।
तो दोस्तों जब थियरी चली तब ऐसा बोला गया कि आप डेल्टा पी में एरर है तो एक्स एक्यूरेटली मेज़र कर पाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हो कि एक्स में भी कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, चलो अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन का पोजीशन में मैक्सिमम एरर इतना है, मैक्सिमम। ठीक है, अब उसके वेलोसिटी में मिनिमम एरर कितना होगा, एग्जैक्टली ये रहा सर फॉर्मूला। अब ऐसे बोलना तो ऐसे चाहिए सर, पोजीशन में एरर आ रहा है मैक्सिमम, तो ये तो परफेक्टली मेजर होना चाहिए, है ना, एज पर दी थियरी। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता रहता है। चलो आ जाओ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई। ठीक है, अच्छा h बाई 2 पाई को कभी कभी h कट भी लिखते हैं, h बाई 2 पाई को h कट भी लिखते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। h कट का मतलब है h बाई 2 पाई। ठीक है, अब दोस्तों डेल्टा v आपको फाइंड करना है, तो h बाई 2 पाई डेल्टा x, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। 6.625 इंटू 10⁻⁻34, 2 इंटू 3.14। डेल्टा एक्स में एरर कितना दिया है, 6 इंटू 10⁸ तो दोस्तों आप वेलोसिटी में या तो स्पीड में एरर मिलेगा, आपको स्पीड में एरर मिलेगा, मैंने लिख रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो आप उसका स्पीड भी परफेक्टली मेज़र नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर मिलेगा आपको। ठीक है, बोल हाँ या ना, क्लियर है। चल एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, चल आ जा, एक सवाल करेंगे हम। दोस्तों मैं ये बोलता हूँ, बहुत बहुत मज़े वाला सवाल है, ध्यान रखना। मुझे वेलोसिटी दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, और मास मुझे पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, और बोलते हैं मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, एरर इन मोमेंटम, बहुत मज़े से लिखने वाला हूँ मैं, शांति रखिएगा, 0.005%। ये बोल रहे हैं, बहुत आराम से आ जाएगा। तो बोलते हैं डेल्टा एक्स फाइंड करो, बोलो कौन बोलेगा, बोलो बोलो कौन बोलेगा, दिख रहा है आपको, एक मिनट रुक तो भाई, बोलो बोलो कौन बोले कौन बोले कौन बोले, बोलो बोलो। हाँ चल भाई आ जा, बोल बोल फटाफट बोल। क्या करोगे आप, आपका लॉजिक क्या दौड़ रहा है दोस्तों। तो एरर इन मोमेंटम परसेंटेज में दिया है, नहीं चलेगा दोस्तों। एरर इन मोमेंटम इज 0.005% ऑफ व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम में एरर कितना है, जो मोमेंटम है उसमें एरर कितना है, 0.005%। तो एरर इन मोमेंटम इज 0.005% ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है mv इंटू 0.005%। ठीक है, बोल क्लियर हो रही है बातें। हाँ 0.005% ही ना, रुकी मिनट, हाँ क्लियर है, चला जाए। अब दोस्तों m कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। v कितना है, तो 50 की स्पीड से दौड़ रहा है, और परसेंटेज है, परसेंटेज को उड़ाना है तो 100 से डिवाइड कर दे तो परसेंटेज गया। अब डेल्टा पी का तेरा आंसर आ रहा है दोस्तों, डेल्टा पी का आंसर आ रहा है, मेरे पास है आंसर 2.275 इंटू 10⁻⁻33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा एक्स लाना है, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। डेल्टा पी नीचे दोस्तों कैलकुलेशन करोगे तो आपको डेल्टा एक्स मिलेगा 46 mm अप्रॉक्स मिलीमीटर। ठीक है, बोल हाउस दैट, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चल एक बार रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं रफ कर देता हूँ, खचाक हो गया। चलो चलो चलो, अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, और प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा जोरदार लेवल के, आप देख लेना। चलो एक क्वेश्चन और है इसमें दोस्तों, एक बॉक्स है, सुनना आराम से। एक बॉक्स है, एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पड़े हुए हैं। हाँ सर मज़े आने वाले भाई। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक बॉक्स में भरे हुए हैं, बॉक्स में से बाहर नहीं निकल सकते हैं दोस्त। ऐसा बॉक्स मतलब जोरदार लेवल का होगा, ऐसा कंडीशन दिया है रे। ठीक है, बॉक्स सील पैक है, बॉक्स कोई नहीं जा सकता बाहर। हाँ ठीक है। अब दोस्तों
उनके स्पीड में अनसर्टेनिटी आती है, उसका रेशियो फाइंड कीजिए। चलो, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक बॉक्स में बंद किए हुए हैं दोस्तों। वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। और बोला गया है कि लिखा हुआ है उनके जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, उनमें जो एरर आती है उसका रेशियो फाइंड कीजिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं सर। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों डब्बे में बंधे हुए हैं, ये दोनों डब्बे में बंधे हुए हैं दोस्तों। अब बोलिए, मैं इतना तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन में एरर होगी वो इतने में ही होगी, या तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो एरर जो है डेल्टा एक्स है, उतनी ही एरर प्रोटॉन की पोजीशन में एरर वो भी कितनी होगी दोस्तों, सेम जितनी इलेक्ट्रॉन की एरर होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन भी कहाँ, कितने एरिया में मिलेगा मुझे, कितनी जगह में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। सेम बॉक्स में बंधे हुए हैं, सेम बॉक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में जहाँ जहाँ मुझे मिल सकता है वहाँ पे भी प्रोटॉन मिल सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एरर होगा पोजीशन में, वही पोजीशन में एरर होगा इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन का होगा, ठीक है सर। एक ही बॉक्स में बंधे हुए इसलिए, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहे हैं फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई डेल्टा पी, ठीक है। स्पीड में बोला है, स्पीड में मुझे एरर बोला है, तो आप डेल्टा पी को क्या कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो डेल्टा वी और नीचे एम। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई एम डेल्टा एक्स। ये आ गया फॉर्मूला, है ना। मुझे तो वेलोसिटी में तो स्पीड में ही एरर फाइंड करना है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। अब दोस्तों आप देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कहाँ कांस्टेंट है? दोनों का डेल्टा एक्स सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। क्या बात है सर, क्या बात है, गजब बात बोल दी आपने। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्पीड में एरर, प्रोटॉन के स्पीड में एरर इज इक्वल्स टू me/mp। बोलो डन है या नहीं? हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये होगा mp/me दोस्तों। इतना इजी काम है, बोलो कर पाओगे दोस्तों? तो क्वेश्चंस ढूंढ के ला रहा हूँ आपके लिए कि आपको गुजकैट में तकलीफ ना हो, और नीट में भी यही सारे फंडा काम में आने वाले दोस्तों, दैट इज़ माय प्रॉमिस। चला जा। अब मैं थोड़ा सा वेरिएशन मारता हूँ, चला जा, कैसे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन में एरर है वो लैम्बडा है, ऐसा बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एरर इन पोजीशन जो डेल्टा एक्स है वो बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऑर्डर में है, मतलब लैम्बडा है। तो बोलो दोस्तों उसका डेल्टा वी फाइंड करो, एरर इन स्पीड फाइंड करो। क्या बात है सर, कहाँ से लाते हो क्वेश्चन सर? बहुत सारी रेफरेंस बुक बड़ी अच्छी दोस्तों मार्केट में, ठीक है, और कुछ रेफरेंस बुक यहाँ पे भी होती है। चला जा, ठीक है। अब क्या करोगे बोलो? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में एरर है लैम्बडा, तो वी में एरर कितना, v इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई एम डेल्टा एक्स, ठीक है। बहुत इजी स्मूथ वे में जाएंगे हम। डेल्टा v इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई एम, डेल्टा एक्स कितना रखूँ, लैम्बडा। ओहो सर h बाय लैम्बडा कहीं पे देखा है मैंने, इसको p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p हो जाएगा सर। यस सर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, तो p इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्बडा। बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है सर। p दोस्तों mv होता है और नीचे 2 पाई m है, m से m गया, v बाई 2 पाई दोस्तों। ये है एरर इन स्पीड, बोल हाउ इज दैट? क्लियर है दोस्त? एक और क्वेश्चन देता हूँ जो आपको नीट में काम में आएगा, लेकिन एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कंप्लीट दिख रहा है सर?
कंप्लीट। 1-2 मिनट रुक जा, चला जा, चल रफ कर दूँ, ये रफ कर दूँ। दोस्तों एक अच्छा फॉर्मूला है मेरे पास, एनर्जी और पीरियोडिक टाइम का भी फॉर्मूला है, देखना आराम से। हाँ, जो एनर्जी में एरर होता है इनटू पीरियोडिक टाइम में जो एरर होता है उसका रेशियो, मतलब उसका प्रोडक्ट h/2π होता है। दोस्तों आप ये नया फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कैसे आया दोस्तों, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ है नहीं, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हो इसलिए करवाता हूँ, ठीक है। बोल कैसा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा डी, पीरियोडिक टाइम T, टेम्परेचर नहीं ले लेना यार, और यह डेल्टा ई मतलब एनर्जी। चलो मैं एक लेज़र लाइट डालता हूँ, मैं एक लेज़र लाइट डालता हूँ, उसका एनर्जी डेल्टा ई होगा। दोस्तों लेज़र लाइट का E मतलब क्या हुआ, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच तो कांस्टेंट है, तो न्यू मतलब डेल्टा न्यू। तो आप कभी कभी डेल्टा E की जगह पे एच डेल्टा न्यू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h/2π, मतलब डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h/2π। h से h गया, डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी 1/2π। ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये डेल्टा न्यू है फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। बोल क्लियर हो रही है बातें। अब इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। मान लो एक लेज़र लाइट में से मैं जो लेज़र लाइट फेंक रहा हूँ उसका, लेज़र लाइट का जो फ्रीक्वेंसी में एरर आने वाला है वो है 200 हर्ट्ज़, ठीक है, 200 हर्ट्ज़। तो दोस्तों उसके टाइमिंग में, पीरियोडिक टाइम में क्या एरर आएगा, आपको एग्जाम में ऐसा पूछते हैं दोस्तों, क्या करके आओगे, सर कुछ नहीं, ये नहीं चला होता तो ये लोचा हो जाता, चला जा। तो डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2π। बी फ्रैंक वही बातें हैं दोस्तों सब। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2π डेल्टा न्यू, 1/2π डेल्टा न्यू मतलब 200। जो आंसर आना होगा अब आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आंसर है, हाँ रखेगा ना 3.14 यहाँ पे रखेगा, तो आंसर है, मेरे ला रखा है शायद, एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, 8 × 10⁻⁵ सेकेंड, इतना एरर आएगा। दोस्तों फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम एरर है 200, तो ऐसे तो टाइम पीरियड परफेक्टली मेजर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। देख दोस्त एरर कितना है, 0.00008 सेकेंड। समझ में आ रहा है, भले ही कुछ भी हो लेकिन एरर थोड़ा बहुत तो एरर रह ही जाता है, परफेक्टली हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। बोल हाउ इज दैट, क्लियर है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, सारे क्वेश्चंस ट्राई किया कि सारे क्वेश्चन सारे फंडा आ जाए दोस्तों, जबकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर में भी मज़े करो, आनंद करो दोस्तों। चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 95589027999। थैंक यू वेरी मच। और नोट्स वोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।